चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स समिट में हड़कंप मचा दिया है। चीन इस बार ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है, जहां समिट में भाषण के दौरान चीनी मार्शल ने अमेरिका को सीधी धमकी दे डाली। शी जिनपिंग ने अमेरिका से सैन्य संबंध रखने वाले देशों को भी सबक सिखाने का ऐलान किया है। यही नहीं, रूस को फुल सपोर्ट देने की कसम भी चीनी सुप्रीम लीडर ने दोहरा दी है, जिससे यह साफ हो चुका है कि अमेरिका को चीन जल्द युद्ध के मैदान में टक्कर देगा। और इस खतरे को चीन की जंगी सनक ने भी दिखाया। ड्रैगन ने 29 जंगी जेटों के साथ हवाई अखाड़े को की हुंकार भरी, जिसके जवाब में अमेरिका ने अपना थंडर बोल्ट फ्रंट पर तैनात कर दिया है। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए 60 मिनट्स बीजिंग फिनिश की भविष्यवाणी क्यों की जा रही है। चीन की फर्स्ट स्ट्राइक, 29 जंगी जेट से अटैक। जेट के साथ उड़े बॉम्बर, ताइवान में एटमी हॉरर। जिनपिंग का वॉर हेडक्वार्टर, अनसुना, अनदेखा, डरावना। सुपर पावर का थंडरबोल्ट, तबाह होगी चीनी रॉकेट फोर्स। मार्शल शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में बोल रहे थे। उन्होंने वर्चुअल समिट में वार्निंग दी। जिनपिंग ने अमेरिका को डायरेक्ट ललकारा। अमेरिका से सैन्य संबंध रखने वाले देशों को धमकी दी, खासकर ताइवान को सीधी चेतावनी कि अमेरिका से हथियार की खरीद ताइवान को भारी पड़ने जा रही है। इधर जिनपिंग की चेतावनी आई, उधर एक्शन शुरू हो गया। महाविनाशकारी हथियार युद्ध के मैदान में उतार दिए गए। थंडरबोल्ट 2000, H6 के बॉम्बर, चेंगडू J-20, इलेक्ट्रॉनिक वॉर वेपन, एंटी सबमरीन मिसाइल, एंटी हाइपरसोनिक रेडार। ये उन हथियारों के नाम हैं जिनकी नुमाइश वॉर जोन में हुई। कुछ हथियार चीन के हैं, कुछ अमेरिका के हैं, कुछ ताइवान के हैं। एक से बढ़कर एक विध्वंसकारी हथियार, एक से बढ़कर एक विनाशकारी शिकारी, जमीनी जंग के लड़ाके, आसमानी अखाड़े के सूरमा। हाईटेक वॉर के हथियार, मतलब युद्ध के हर फ्रंट पर तहलका मचाने वाला बारूदी बेड़ा। कहां पर कौन आ डटा है, किस फ्रंट पर किसकी फौज भारी है, किस अखाड़े में हथियार ज्यादा विनाशकारी हैं, जानेंगे एक एक डिटेल। मगर सबसे पहले ये जानिए कि चीन ने अघोषित युद्ध का आगाज कर दिया है। ताइवान और अमेरिका के खिलाफ चीन के सैन्य अभियान की पहली झलक दिल दहलाने वाली है। बाईस जून 2022, 5:07, डिफेंस जोन ताइवान। जंगी जेट का झुंड ताइवान के आसमान में घुसा। निशानदेही के बाद ताइवान डिफेंस को मालूम चला कि 17 फाइटर जेट है, लेकिन सरप्राइज अभी बाकी था। 17 फाइटर जेट के पीछे परमाणु बम बरसाने वाले 6 बॉम्बर्स की एंट्री हुई। पीएलए के ये सबसे विनाशक हथियार थे। ताइवान के डिफेंस जोन में इतना बड़ा उड़न दस्ता लेकर ड्रैगन पहुंचा था। ताइवान फोर्सेज इन हथियारों की मूवमेंट पर बराबर नजर बनाए हुई थी। इस बीच समंदर में हलचल बढ़ गई। चीनी नेवी के जंगी जहाजों ने धमाके शुरू किए। बारूदी धूम धड़ाके के बीच ड्रैगन नेवी ने एंटी सबमरीन मिसाइलों को दागना शुरू कर दिया।
दक्षिण चीन सागर में मानो युद्ध का आगाज हो चुका था। ताइवान की तरफ से अब तक किसी तरह का पलटवार नहीं किया गया, लेकिन ज्यादा देर होती तो कुछ भी मुमकिन था। ताइवान ने चीनी घुसपैठ का जवाब देने से पहले अमेरिका से बात की। सुपर पावर से जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, ताइवान सेना चीन पर टूट पड़ी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह मैप जारी कर चीनी विमानों की प्रातास के उत्तर पूर्व में घुसपैठ को उजागर किया। इस घुसपैठ के जवाब में ताइवान ने अमेरिका से मिली मिसाइलों को मोर्चे पर तैनात किया। अमेरिका से मिले फाइटर जेट F-16 और F-35 से ताइवान ने ड्रैगन को खदेड़कर भगा दिया। H-6 के बॉम्बर एयरक्राफ्ट से ताइवान को धमकाने पहुंचे चीनी फाइटर पायलट उल्टे पांव क्यों भागे, इसकी वजह भी जानिए। अमेरिका और जापान ने हाल ही में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की। इस वॉर रिहर्सल में सुपर पावर ने जिस जंगी जेट को उड़ाया, उसका डंका पूरी दुनिया में बजता है। ताइवान पर खतरे को देखते हुए अमेरिका अपने सबसे विध्वंसक हथियार को ताइवान फ्रंट पर रेडी रखे हुए है। अगर चीनी जेट ताइवान से लौटते नहीं तो उनकी टक्कर में सुपर पावर अपना F-22 रैप्टर उड़ाने जा रहा था। F-22 से चीन की पूरी फौज खौफ खाती है। इस जंगी जेट को आसमानी अखाड़े का अजय योद्धा कहा जाता है। F-22 रैप्टर 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है। इस लड़ाकू विमान की खासियत यह है कि यह किसी भी रेडार को चकमा दे सकता है। F-22 रैप्टर की सबसे बड़ी ताकत है अटैक और डिफेंस की क्षमता। ये किसी भी मौसम में किसी भी तरह के हालात में हमला कर सकता है। F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर की रफ्तार 2410 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बात F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर में लगे डेडली वेपन की। इसमें 1000 पाउंड की GBU-32 डायरेक्ट अटैक मिसाइल लगी है। इसके अलावा M61A2 मल्टी बैरल गन लगी है, जो 20 mm की 480 गोलियां एक बार में दाग सकती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा तकनीक से लैस F-22 रैप्टर में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगी है। इसके अलावा इसमें हाईटेक टारगेटिंग सिस्टम, विजुअल सेंसर और कैमरे भी लगे हैं। F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर की मदद से छोटी परमाणु मिसाइलों को भी दागा जा सकता है। साल 2005 से अमेरिकी वायुसेना F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर का इस्तेमाल कर रही है। जिस रैप्टर के जंगी मैदान में उतरते ही हड़कंप मच जाता है, उसने चाइनीज अटैक पर ब्रेक लगाया। हालांकि चीन अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसीलिए सुपर पावर ने ताइवान के रक्षा कवच को अभेद्य बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने अपने मल्टी रॉकेट लॉन्चर थंडरबोल्ट को ताइवान को सौंप रखा है। थंडरबोल्ट 2000 एक साथ 3 तरह के रॉकेट फायर करता है। इन रॉकेट के टाइप को MK-15, MK-30 और MK-45 कहा जाता है। इन रॉकेट की रेंज 15 से 45 किलोमीटर तक बदली जा सकती है। थंडरबोल्ट से ताइवान चीन के फुजियान शहर तक मार कर सकता है। यही नहीं, अमेरिका अपने सबसे आधुनिक रेडार सिस्टम को ताइवान को सौंपने की तैयारी में है। इस रेडार सिस्टम का ट्रेलर देखिए, जिसके जरिए अमेरिका जब चाहे ड्रैगन को 60 मिनट में भस्म कर सकता है। अमेरिकी शील्ड ने ताइवान को अब तक सलामत रखा है। हालांकि ड्रैगन का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि चीन ताइवान फ्रंट पर न सैनिक तैनाती में कटौती कर रहा है, न ही हथियारों को हटा रहा है। ऐसे में चीनी सेना का एक ब्लंडर एटमी युद्ध के आगाज की वजह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।